हर हर महादेव दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कि नाचती गा रही थी लोहड़ी आई है। पढ़ें इस पूरे उत्सव की जानकारी कि लोहड़ी का त्यौहार हम कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। समस्त उत्तर भारत में लोहड़ी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में तो लोहड़ी का त्यौहार मनाए जाने की बात ही निराली है। आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल कायम करने वाला एक अनूठा त्यौहार है लोहड़ी, जिसे सभी एक साथ मिलजुल कर नाच गाकर खुशियां मनाकर मनाते हैं। इस त्यौहार पर मौसम की कड़ाके की ठंड होती है और लोग लोहड़ी वाले दिन अपने घरों के बाहर अलाव जलाकर अग्नि की पूजा करते हैं ताकि उनके घरों में दरिद्रता का समूल नाश हो और घर में सुख समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो सके। पंजाबी लोगों में जिस घर में नई शादी हुई हो, शादी की पहली वर्षगांठ या पहली सालगिरह के दिन अथवा संतान का जन्म हुआ हो, वहाँ तो लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। लोहड़ी के दिन कुंवारी लड़कियाँ रंग बिरंगे नए नए कपड़े पहनकर ऐसे घरों में पहुँच जाती हैं और लोहड़ी के रूप में उन्हें कुछ रुपये, मूंगफली, रेवड़ी व मक्का की खीर, जिसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं, मिलती है। नवविवाहित लड़कों के साथ अटखेलियां करती हुई लड़कियां यह कहकर लोहड़ी मांगती हैं, लोहड़ी दो जी लोहड़ी, जीवे तुहाड़ी जोड़ी। इसी प्रकार नवजात शिशुओं को भी गोद में उठाकर लड़कियां उन्हें गीतों के माध्यम से आशीर्वाद देते हुए उनके माता और पिता से लोहड़ी मांगती हैं। इस प्रकार लोहड़ी के नाम पर उन्हें जितने भी रुपए या खाने पीने की जो भी सामग्री मिलती है, उसे वे आपस में बराबर बराबर बांट लेती है। लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही गली मोहल्ले के सारे लड़के और लड़कियां घर घर जाकर लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी मांगने लगते हैं और लोहड़ी के दिन उत्सव के समय जलाई जाने वाली लकड़ियाँ व उपले मांगते समय भी बच्चे लोहड़ी के गीत गाते हैं। तो लोहड़ी के गीत इस प्रकार है। हिलड़ा वी हिलड़ा लकड़ी लेकर हिलड़ा, हिलड़ा वी हिलड़ा पाथी लेकर हिलड़ा, दे माई लोहड़ी तेरी जिए जोड़ी। जिस घर से लोहड़ी या लकड़ियाँ व उपले नहीं मिलते, वहाँ बच्चों की टोली इस प्रकार के गीत गाती हुई भी देखी जा सकती है। कोठे उते हुक्का ये घर भुक्का, उड़दा उड़दा चाकू आया, माई दे घर डाकू आया। लड़कियां जब घर घर जाकर लोहड़ी मांगती हैं और उन्हें लोहड़ी मिलने का इंतजार करते हुए कुछ समय बीत जाता है, तो वे गीत गाते हुए कहती है, साड़े पैरा हेठ सलाइयाँ 80 कहड़े वेले दिया आइयाँ, साड़े पैरा हेठ रोड माई सानू, छेती छेती तोर। इन गीतों के बाद भी जब उन्हें लगता है कि इस घर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो वे पुनः गीत गाते हुए कहती है, साड़े पैरा हेठ दही असी इथो, हिलड़ा वी नहीं। समय के बदलाव के साथ हालांकि घर घर से लकड़ियाँ व उपले मांग मांग कर लाने की परंपरा समाप्त होती जा रही है, लेकिन लोहड़ी के दिन सुबह से ही रात के उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और रात के समय लोग अपने अपने घरों के बाहर अलाव जलाकर उसकी परिक्रमा करते हुए उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी, चिड़वा और भी काफ़ी सामग्री डालते हैं और माथा टेकते हैं। उसके बाद अलाव के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं। तब शुरू होता है गिद्दे और भंगड़े का मनोहारी कार्यक्रम, जो काफ़ी देर रात तक चलता रहता है।
लोहड़ी के दिन लकड़ियों व उपलों का जो अलाव जलाया जाता है, उसकी राख अगले दिन मोहल्ले के सभी लोग सूर्योदय से पहले ही अपने अपने घर ले आते हैं, क्योंकि इस राख को ईश्वर का उपहार माना जाता है या ईश्वर का वरदान माना जाता है। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या और दूल्हा भट्टी नामक एक डाकू से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीवार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीवार के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीवार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे, यानी उसके यहाँ भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण बहुत घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दूल्हा भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात प्रसिद्ध डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दूल्हा भट्टी के पास पहुंचा और उसे पूरा विस्तार से सारी बात सुनाई। दूल्हा भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दूल्हा भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश करके सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से कर दिया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी की रात को ही विवाह कर दिया गया। उस समय दुल्हा के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी न था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा किया। गंजीवार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह बहुत गुस्सा हुआ और आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीवार इलाके पर हमला करने के लिए दूल्हा भट्टी का खात्मा करने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दूल्हा भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दूल्हा भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह से धूल चटा दी। दूल्हा भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीवार में लोगों ने अलाव जलाए और दूल्हा भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दूल्हा भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। तो दोस्तों, आप सब लोगों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको लोहड़ी की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोहड़ी का त्यौहार लोग खूब हर्षोल्लास के साथ मना सकें। और आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।